हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि क्या वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जैसे ही वर्ग 2 की फर्स्ट काउंसलिंग हुई, उसके बाद वेटिंग अभ्यर्थियों के मन में पहला प्रश्न यही उठा कि क्या हम वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को लेकर वेटिंग क्लियर की जाएगी या फिर हम वेटिंग अभ्यर्थियों को भी विभाग मौका देगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि अभी कितने पद बचे हैं और कितने अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर पहली चीज़ हम आपको बता दें कि जितने भी वर्ग 2 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, सभी की वेटिंग क्लियर होने वाली है। आप लोगों को घबराना नहीं है। वेटिंग लिस्ट इसी प्रकार से तैयार की जाती है ताकि अभ्यर्थी बाहर हों, उसके बाद उन अभ्यर्थियों को मौका मिले। पहले क्या किया जाता था, जो आपके पद हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी विषय के, एक कमेंट भी आया था हमारे पास कि आप कैसे कह सकते हैं कि 15% या 25% के हिसाब से वेटिंग तैयार की। कौन सी वेटिंग लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो कौन सी वेटिंग लिस्ट जारी की गई। तो देखिए, पहली चीज़ हम आपको बता दें कि जो वेटिंग लिस्ट अभी आप लोगों के पास में है, हम वहाँ पर उस वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कुछ कमेंट आए थे कि आप कौन सी वाली वेटिंग लिस्ट की बात करती हैं, कौन सी वेटिंग लिस्ट जारी की गई। तो देखिए, जब आपकी जो विभाग रिजल्ट जारी करता है, उस समय मेरिट लिस्ट के साथ एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाती है। तभी आपको पता लगता है कि आप वेटिंग में हैं। और जैसे कि मान लीजिए विभाग को उन पदों का, जैसे मान लीजिए किसी भी विभाग ने 1000 पद निकाले हिंदी में, एक ये माना कि बोल रहे हैं 1000 पद निकाले। उन पदों में 1000 पद का 15% जितने भी अभ्यर्थी बनते हैं, उनको वेटिंग लिस्ट में, यानी 1000 पदों पर तो आपकी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट थी। उसके बाद उन पदों का 15% जितने भी अभ्यर्थी बनते हैं, उनको लेकर एक वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है और उस पर जितने भी अभ्यर्थी अच्छे अंक वाले आते हैं, उनको वेटिंग में लिया जाता है। तो ये वेटिंग लिस्ट ईएसबी ने जारी की थी। तो यहाँ पर उसी वेटिंग लिस्ट की हम बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट आपको दी गई है, लेकिन एक वेटिंग लिस्ट कौन जारी करता है, डीपीआई। जो डीपीआई वाली वेटिंग लिस्ट है वो अभी जारी नहीं की गई। यहाँ पर उसी वेटिंग लिस्ट की हमने बात की है, जैसे कि अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि आप कैसे बोल सकते हैं कि 25% के हिसाब से वेटिंग तैयार की गई या फिर 15% के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर हमने आपको वो बात बताई थी कि जो 2023 में वर्ग 1 की भर्ती हुई थी ना, उसमें जो उन्होंने वेटिंग लिस्ट ईएसबी ने, देखिए अभी वर्ग 2023 की भर्ती में भी डीपीआई ने कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की, इसलिए उनकी सेकंड काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर जब तक आपकी विभाग वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेगा, आपकी भी वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। ये एक बात बिल्कुल आप लोग क्लियर मानकर चलिए। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि क्या आप कैसे बोल सकते हैं। तो जो 23 की भर्ती की हम बात करते हैं, उसमें 25% के हिसाब से वेटिंग लिस्ट बनाई गई थी कि अगर मान लीजिए अभ्यर्थी ज़्यादा बाहर होते हैं तो उसी वेटिंग लिस्ट में से पूरे अभ्यर्थियों को लेकर ही वेटिंग क्लियर की जाएगी। जैसे अभी विभाग के पास 2900, उन्होंने वर्ग 1 की भर्ती में केवल 2900 पदों पर ही मेरिट लिस्ट जारी कर काउंसलिंग करवा दी और 5000 करीब पद बचे, तो 5000 अभ्यर्थियों को लेकर वो वेटिंग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। अब यहाँ पर हम उसी हिसाब से हमने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल उठता है कि क्या हमारी वेटिंग क्लियर होगी। तो बिल्कुल 15% इन पदों का कम है, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और इन पदों को लेकर, चाहे वो अतिथि हो या नॉन अतिथि, सभी अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। उन पदों को लेकर वेटिंग क्लियर की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि पहले पूरी काउंसलिंग होगी। अभी कुछ लोगों के नाम आना बाकी हैं और कुछ लिस्टें अभी जारी करना भी बाकी हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारी लिस्टें क्या है, हाई कोर्ट के कारण भी रुकी हुई हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और भी है कि यहाँ पर क्या होगा, पहले जनजातीय कार्य विभाग की काउंसलिंग होगी, उसके बाद उनके अभ्यर्थी ज्वाइन करेंगे और जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर पद खाली होंगे।
फिर दोनों विभाग मिलाकर अपने अपने पद गिनेंगे, यानी उनकी गिनती होगी, और उसके बाद उन पदों पर आप लोगों की वेटिंग क्लियर करवाई जाएगी। यानी पहले पदों की गिनती होगी कि कितने पद बचे हैं। अगर पद ज़्यादा बचते हैं तो विभाग जो वेटिंग लिस्ट जारी करेगा वो 25% के हिसाब से ही जारी करेगा। अगर मान लीजिए पद कम बचते हैं तो फिर आपकी 15% के हिसाब से ही वेटिंग लिस्ट रहेगी। तो ये एक चीज़ रहेगी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इसी प्रकार से वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है और इसी प्रकार से आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर भी की जाती है। अब यहाँ पर जैसे अभ्यर्थियों के सवाल हैं कि कब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की संभावना है, तो जब तक आपकी फर्स्ट काउंसलिंग, यानी जनजातीय कार्य विभाग और DPI दोनों की फर्स्ट काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, तब तक आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की संभावना नहीं है। बाकी देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, उस पर भी हम वीडियो डाल देंगे, क्योंकि अभी जनजातीय कार्य विभाग की काउंसलिंग होना बाकी रह गया है। तो जब तक उस पर काउंसलिंग नहीं होगी, पदों की गिनती नहीं होगी, अगर पदों की गिनती नहीं होगी तो विभाग कैसे बताएगा कि हमारे पास अभी इतने पद खाली हैं और इतने अभ्यर्थियों को लेकर हम वेटिंग क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेटिंग अभ्यर्थियों को डेफिनेटली मौका मिलेगा। आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि गायन वादन अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपकी लिस्टें जारी होंगी कि किस कैटेगरी में कितने पद खाली हुए हैं, क्या अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा, या फिर हिंदी विषय से कितने हुए हैं, मैथ से कितने ज़्यादा हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे, आपकी वेटिंग क्लियर वहाँ पर किस विषय में सबसे ज़्यादा होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार की जानकारी के साथ, और नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर लाने वाले हैं कि किस विषय में कितने अधिक पद खाली हैं और किस विषय में कितनी वेटिंग क्लियर होने वाली। अभी हम ये जानकारी आपको केवल DPI की देंगे, बाद में आपको जनजातीय कार्य विभाग की भी जानकारी देंगे।